दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील शरण। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है और जो 10% ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मेडिकल कॉलेजेस या फिर डेंटल कॉलेजेस में दिया गया है, ये चर्चा में क्यों है। आज इन सारे बातों को हम इन डिटेल में समझेंगे। क्या रिजर्वेशन इससे पहले था, अगर था तो किसके लिए था, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, इससे किन किन को फ़ायदा होगा, आज सारे पहलुओं को इस वीडियो में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे इस पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 27% ओबीसी का होता है, जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होता है, उसको ऑल इंडिया कोटा यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना होता है कि जब हम मेडिकल की बात कर रहे होते हैं तो जो यूजी होता है यानी अंडर ग्रेजुएट वो एमबीबीएस ये सब होता है, और जब हम पीजी की बात करते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट तो उसमें एमडीएस, बीडीएस ये सब आते हैं। तो इन सारे पे ये 10% और ये 27% वाला क्राइटेरिया इसी एकेडमिक ईयर से लागू कर दिया गया है। इससे लगभग 5500 स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम बात अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस की करें तो एमबीबीएस में ओबीसी का अगर हम रिजर्वेशन देखें तो लगभग 1500 बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। और पोस्ट ग्रेजुएट की अगर जब हम बात करें तो इसमें लगभग 2500 बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जब हम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें लगभग 550 बच्चों को यूजी में फ़ायदा हो सकता है और 1000 बच्चों को पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में फ़ायदा हो सकता है। अब ये समझते हैं कि ये ऑल इंडिया कोटा होता क्या है। तो सरकार ने इसको 1986 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर इंट्रोड्यूस किया था। इसको डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कि कोई भी बच्चा अगर दूसरे स्टेट में जाकर मेडिकल पढ़ना चाहे तो वो आराम से पढ़ सकता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में 15% सीट्स जो है वो अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए रिज़र्व किया गया है और पोस्ट ग्रेजुएट में 50% सीट रिज़र्व किया गया है। उस वक्त इसमें रिजर्वेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में 15% एससी वालों के लिए और 7.5% एसटी वालों के लिए ऑल इंडिया कोटा में लागू कर दिया। तब सरकार को ये लगने लगा था कि अब इससे बात नहीं बनने वाला है, तो सरकार ने एक एक्ट बना दिया जिसका नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2007 में लाया गया था। इस एक्ट में सरकार ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया। ये रिजर्वेशन सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए था, मतलब कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जो केंद्र सरकार के अधीन आती हो, वैसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं लागू किया गया था जो राज्य सरकार के अधीन होती। तो अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले में चाहे वो कोई केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, इन सारे सरकार के कॉलेजों में ये लागू कर दिया गया है। इसलिए इसको ऑल इंडिया कोटा रिजर्वेशन कहा गया है। फिर धीरे धीरे इससे जनरल कैटेगरी वालों को दिक्कत होने लगी, तो सरकार को लगने लगा कि अभी से भी बात नहीं बनने वाली है। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार को लगने लगा कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम होने लगी। सरकार ने क्या किया कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो मेडिकल सीट्स थी उसको इंक्रीज कर दी, लेकिन उस वक्त भी इसको ऑल इंडिया कोटा में एक्सटेंड नहीं किया गया था। पर फाइनली अब 27% और 10% ऑल इंडिया कोटा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये रिफॉर्म्स वो 2014 से लाने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें पिछले 6 सालों की, तो 6 सालों में एमबीबीएस में 56% सीट्स बढ़ाई गई हैं, जिसमें 2014 में 54,348 सीट्स थी और अब हो गई हैं 84,649 सीट। और अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में 80% सीट्स बढ़ाई गई हैं। अगर हम 2014 में बात करें तो 30,191 सीट थी और अब हो गई हैं 54,275 सीट्स। पिछले 6 सालों में इस देश में 169 नए कॉलेजेस खुले हैं और टोटल मिला के अभी इस देश में 558 मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 289 गवर्नमेंट के कॉलेजेस है और 269 प्राइवेट कॉलेजेस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।